दोस्तों, जहां हम 1 जनवरी को पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, वहीं जापान में एक भयंकर अर्थक्वेक यानी भूकंप ने पूरे जापान में दहशत मचा दिया था। जापान में 7 घंटे में लगभग 155 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के अनुसार नए साल के दिन मध्य जापान में आए भूकंप से व्यापक क्षति हुई है और कई लोग हताहत हुए हैं। उन्होंने कहा है, आधिकारिक पीड़ितों को बचाने के लिए समय के विरुद्ध में दौड़े हुए हैं। जापान मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुसार सोमवार से जापान में 155 भूकंप आए हैं। इनमें इशिकावा में आए 7.6 यानी 7.6 की तीव्रता का भूकंप झटका महसूस किया गया और भी झटके 6 तीव्रता से अधिक झटके शामिल किए गए हैं। उनके अनुसार अधिकांश भूकंपों की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3 से अधिक रही। उन्होंने यह भी कहा कि इस तथ्य के बावजूद भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो गई। मंगलवार को भी कम से कम 6 मजबूत झटके महसूस किए गए। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के अनुसार नए साल के दिन मध्य जापान में आए भूकंप से भयंकर क्षति हुई है और कई लोग दहशत में पड़े हुए हैं। बहुत व्यापक क्षति की पुष्टि की गई है, जिसमें कई लोगों की मौत, इमारत का ढहना और आग लगना भी शामिल है। समाचार एजेंसी FAFE के मुताबिक जापान में सुनामी की सभी चेतावनी अभी के लिए हटा ली गई है। तक जापान में 300 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। भूकंप शाम 4:10 पे इशिकावा प्रांत के नोटो प्रायद्वीप में आया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार स्थानीय समय के अनुसार 10 किलोमीटर यानी 6 मील की गहराई के साथ जापान में भूकंप आया। भूकंप के बाद इमारतें ढह गईं और कई जगहों पे आग लग गई और सुनामी की चेतावनी पूर्व रूस के भेज दी गई, जबकि जापान तटीय इलाकों में लोगों को खाली करने का आदेश दे दिया गया। इस बीच NHK वर्ल्ड के अनुसार मध्य जापानी शहर वजीमा में सोमवार शाम भूकंप के 6 झटके महसूस किए गए तथा भीषण आग लगी, जिससे 100 से अधिक दुकानें और घर नष्ट हो गए। परमाणु विनिमय प्राधिकरण के अनुसार इशिकावा प्रांत में शिका परमाणु ऊर्जा सुविधा में एक विस्फोट हुआ और जलने की बदबू आने लगी। हालांकि ऑपरेटर ने दावा किया कि एक ट्रांसफार्मर विफल हो गया था। बैकअप तंत्र ने 2 परमाणु रिएक्टरों को समान रूप से काम करना जारी रखने की अनुमति दी। NHK वर्ल्ड के अनुसार जापान में प्रमुख मोबाइल फोन प्रदाताओं का दावा है कि भूकंप प्रभावित प्रांतों में उनकी सेवाएं बाधित हो रही हैं। भूकंप के बाद शहर के कई इलाकों में आग लगी। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भूकंप की वजह से पुलिस ने नोटो प्रायद्वीप पर नानाओ में 2 लोगों के मारे जाने की आशंका बताई है। होन्शु द्वीप के तटीय क्षेत्र इशिकावा प्रांत के वजीमा में 6 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। भूकंप के बाद शहर में बड़े पैमाने पर आग भी लग गई। तेज हवाओं और तेज से बारिश होने की वजह से राहत अभियान चलाने में बचाव कर्मियों को काफी दिक्कत होने लगी। अभी कुछ और छोटे छोटे भूकंप आने की संभावना बताई जा रही है। भूकंप जापान में 1 मीटर से ऊंची पहुंची लहरें यानी भूकंप के कारण 1 मीटर से ज्यादा ऊंची सुनामी लहरें इशिकावा प्रांत में तट तक पहुंची। पहले 5 मीटर यानी 16 फीट के तक लहर पहुंचने की आशंका जताई गई थी, लेकिन उससे काफी छोटी रही। नोटो क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहती हैं और 2011 में एक भयंकर सुनामी आई थी, जिसमें एक भयंकर तबाही मचाई थी। इसमें 18,000 लोग मारे गए थे। पड़ोसी निगोटा टोयामा प्रांत के लिए भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और 51,000 लोगों के घरों को खाली कराकर आसपास के ऊंचे इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों